नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के औरंगाबाद जिले के कर्पूरी जो मंच है वहाँ पे, और कल तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो है इसका शुभ उद्घाटन होना है। और आज बात करते हैं, चूँकि विश्वास यात्रा भी गांधी मैदान में होना है, और गांधी मैदान में विश्वास राजद कार्यकर्ताओं का ही नहीं, महागठबंधन के लोगों का भी है। तो आइए जानते हैं कि ये विश्वास यात्रा के दौरान जो यहाँ कर्पूरी मंच में जो यहाँ मूर्ति का अनावरण होगा, आखिर इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूरे बिहार में नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा जन विश्वास यात्रा 20 फरवरी से प्रारंभ हुआ है, और उसी के क्रम में 23 तारीख को औरंगाबाद के पावन धरती पे उनका आगमन हो रहा है, जिसमें सर्वप्रथम औरंगाबाद आने के सर्वप्रथम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये हम सब लोगों के लिए अपार खुशी का विषय है कि औरंगाबाद आंगन पर एक ऐसे शख्स जिन्होंने गांव और गरीबी से लड़ते हुए उस मुकाम को हासिल किया कि नहीं चाहते हुए भी भारत सरकार को भारत रत्न देना पड़ा, तो ऐसे महापुरुष के चरणों में आकर के उनके सामने जो है उनको प्रणाम करेंगे, अनावरण करेंगे। ये पूरे औरंगाबाद जिला वासियों के लिए अति ही गौरव का विषय है। बहुत से लोग आए, और ये लोकसभा का भी चुनाव भी है जो अभी बहुत जल्दी होने वाला है, और बहुत से लोगों को ऐसा जो है ये जो चीज़ें हैं यहाँ मूर्ति अनावरण का वो संयोग नहीं लगा, और माननीय तेजस्वी यादव जी को यह संयोग लगा। तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हम लोग का कमिटमेंट था, और यही तो खूबी है तेजस्वी यादव में, कमिटमेंट। जो प्रण लेते हैं, जो वचन देते हैं, उसको पूरा करते हैं। राम प्रवेश जी है यहाँ, और तमाम जो कर्पूरी विचार मंच के लोग हैं, हम लोग उन्हें फरवरी में बात किया था, फरवरी 2023 में बात किया था, और उसी दिन नोट हो गया था कि कर्पूरी और इलो का भी प्रण था कि उद्घाटन हम कराएंगे, अनावरण कराएंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हम कराएंगे। तो क्या लगता है यह विश्वास यात्रा जो है क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, विश्वास यात्रा पूरे जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद और जनता का जनादेश। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाखों लाख लोग जो है स्वतः स्फूर्त उमड़ रहा है इनके कार्यक्रम में, जन विश्वास में। औरंगाबाद का धरती, औरंगाबाद का गांधी मैदान साक्षी बनेगा कल कि अभी तक जितना भी यहाँ रैली या रैला हुआ है सब रिकॉर्ड को तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि 17 महीने में जो काम तेजस्वी यादव जी ने एक थके हुए मुख्यमंत्री से करा दिया, सपना में भी लोग नहीं सोचा था कि नियुक्ति इस राज्य में गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। मात्र 70 दिन के अंदर में 2.25 लाख से ज़्यादा बीपीएससी के थ्रू, यूपीएससी के बाद बीपीएससी होता है स्टेट में, बीपीएससी के द्वारा 70 दिन के अंदर में 2.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण किया। गांधी मैदान रैली और रैला के लिए जाना जाता था, लेकिन गांधी मैदान का इतिहास बदल गया कि लाखों लोगों को जो है नियुक्ति पत्र बांटने का तेजस्वी यादव ने स्थान बना दिया, इतिहास बना दिया। इसलिए बिहार की जनता को विश्वास हुआ कि तेजस्वी यादव न सिर्फ कहते हैं बल्कि वो करते हैं। 4 लाख से ज़्यादा आपका जो हमारा संविदा पर जो था नियोजित शिक्षक था, उसको राजकर्मी का दरवाजा खोल दिया। यानी विकास, रोजगार और नौकरी। अभी तो लोग बोलते हैं गारंटी कुछ लोग दे रहे हैं। अरे भैया, गारंटियाँ जरा बता दो, 2 करोड़ क्या हुआ तुम्हारा? गारंटी बता दो, 15 लाख कहाँ गया तुम्हारा? गारंटी बता दो, अच्छे दिन कहाँ गए तुम्हारे? गारंटी बता दो, किसानों का दोगुना आय हम कर दिए। ये जो नकली गारंटी देने वाले लोग हैं, उनके झांसे में अब बिहार और देश नहीं आने वाला है। ये जन विश्वास यात्रा हम सब लोगों को यह विश्वास दिला रहा है कि बिहार के 40 में 40 सीट जो है महागठबंधन के झोली में जाएगा, और महागठबंधन जो है परिवर्तन के दिशा में एक अग्रणी भूमिका बिहार, क्योंकि बिहार बदलाव की जगह रही है। बापू भी आए थे इसी चंपारण से देश को आज़ाद कराए, तो बिहार जो इशारा करता है देश उस इशारा को समझता है। इसलिए कल जो यहाँ आ रहे हैं तेजस्वी जी, बड़ी ताकत और ऊर्जा जो है उनको जनता, औरंगाबाद की जनता जो है, सभी लोग, किसान, मजदूर, गांव, गरीब, बगड़ा, पिछड़ा, व्यवसायी,
सभी लोग एक लाइन से खड़े होकर के और उनको ताकत देगा कि आप घबराओ नहीं, जनता है आपके साथ है। नीतीश कुमार भले जो है पलटी मार करके जो है 9वीं बार शपथ ग्रहण कर लिया, लेकिन 2025 में शपथ ग्रहण गांधी मैदान में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में दिलाएगा। एक कल विश्वास है गांधी मैदान पर, क्योंकि विपक्ष भी 40 सीटें जीतने की दावा कर रही है और आप भी 40 सीटें जीतने की दावा कर रहे हैं, तो क्या कुछ दोनों जो 40-40 सीटें कहीं बांट तो नहीं लेंगे? उनका हाथ खाली जाएगा, मेरा हाथ 40 जाएगा। आइए हम रमेश जी से भी जान लेते हैं कि चूंकि कल विश्वास यात्रा काफ़ी अहम होने वाला है और इस अहम पड़ाव पे जो है क्या कुछ गांधी मैदान जो है गवाह होगा। पूरा औरंगाबाद गांधी मैदान सहित औरंगाबाद चप्पा चप्पा राजद में होगा। और सबसे पहले कर्पूरी जी के स्मरण करने के बाद गांधी मैदान जाएंगे। पूरा मतलब तमाम वर्ग के युवा से लेकर के जो आशान्वित थे, रोजगार के प्रति आशा लगी हुई थी और ऐतिहासिक उनके कार्यों को देखा, सारे लोग व्यापक पैमाने पर गांधी मैदान जुटने का काम कर रहे हैं। विपक्ष में रह के कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अब देख लीजिए, जन सैलाब उमड़ पड़ा है ऐतिहासिक तमाम जगहों पर। 20 तारीख से जो मेरा कार्यक्रम चल रहा है तेजस्वी जी का और औरंगाबाद का, और अद्भुत होगा कार्यक्रम। हम अनिल जी से भी जान लेते हैं, चूंकि विश्वास यात्रा तेजस्वी जी का है और यह जो है लोकसभा का पहले एक बिगुल है और यह एक फार्मूला तय करेगा कि कौन जो है इस रेस में आगे होने जा रहा है। तो विश्वास यात्रा क्या कुछ लेकर आ रहा है? ये 17 महीना बनाम 17 साल की बात तेजस्वी जी करने आ रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया था जनता से, उन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखा दिया जी। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद ये दूसरे ऐसे नेता हुए जिस तरह से कर्पूरी जी ने गांधी मैदान से इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र बांटा था पहली बार। पूरे देश में बिहार पहला राज्य था कि गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटी गई थी। और ये दूसरी बार हुआ कि तेजस्वी जी जो है थके मुख्यमंत्री से बंटवाए शपथ पत्र और 2.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार एक साथ। देश और दुनिया का पहला राज्य हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 70 दिनों में ये 2.5 लाख नियुक्तियां दी गई। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को समझ जाइए कि राज्यकर्मी के दरवाजा खोल दिया गया। सिर्फ औपचारिकता था। तेजस्वी यादव काफ़ी युवा हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे? लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों को। जो लोग लंबे लंबे बात करके आज तक छलते आ रहे थे, पहली बार आशा का किरण जगा और पूरा भरोसा है लोगों का। ये तो कल जनसल्ला भी बता देगा कि क्या लगता है कि पूरा मैंडेट मिलेगा इस बार आपको? पूरी मैंडेट मिलेगी और अगले सीएम जो है तेजस्वी जी होंगे। ऐसा जो है आपको 20 तारीख से जो यात्रा निकला है, आप जनसैलाब देख लीजिए। चारों तरफ युवा, चारों तरफ किसान, चारों तरफ बेरोजगार जो है नौजवान तेजस्वी जी के पक्ष में, तेजस्वी जी के नेतृत्व को स्वीकार रहे हैं। लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन पूरी जो है निष्ठा के साथ एकजुट होकर लड़ रहा है। एकजुट होकर के लड़ रहा है, क्योंकि ये लड़ाई झूठा बनाम सच्चे की लड़ाई है। ये लड़ाई जो बात उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी जुमला। MSP हम किसान को देंगे, वही आज तक नहीं दिया गया। आज किसान किस तरह से आंदोलनरत हैं, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में कि 8 बैलेट जो है CCTV कैमरे में दिख रहा है कि सामने से रद्द किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या करने की जो साजिश चल रहा है, वो तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो हम नहीं समझते थे कि वो लोकतंत्र बहाल हो पाता चंडीगढ़ में। औरंगाबाद में किसे उम्मीदवार देख रहे हैं? उम्मीदवार जो भी आए, महागठबंधन यहाँ से जीतेगा। पूरा आशा है? पूरी आशा है, पूरा भरोसा है। चलिए इनसे भी जान लेते हैं, चूँकि ये अध्यक्ष में हैं और इनसे जानते हैं कि चूँकि यहाँ जो उद्घाटन होने वाला है कर्पूरी जी के मूर्ति का, तो इसको बताएंगे विस्तार से कि बहु प्रतीक्षित जो कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम का निदान एक युवा नेता के माध्यम से हो रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे? कल का उद्घाटन जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न मिलने के बाद जो
29 वर्ष के बाद हो रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में राजस्व भूमि सुधार मंत्री इंदर सिंह नमदारी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास हुआ था। 29 वर्ष के गैपिंग बहुत बड़ा गैपिंग है। यह मंच कई कानूनी लड़ाई लड़कर खड़ा है। 23 और तेजस्वी दोनों मिल रहे हैं। 23 तारीख है तेजस्वी है और लालू जी के उत्तराधिकारी उनके पुत्र तेजस्वी 29 वर्ष के बाद या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद जो समय दिए हैं, शायद रमेश चौक पर कोई जगह खाली नहीं होगा। जन सैलाब उमड़ेगा। हम लोग मांग करेंगे कि कर्पूरी स्मारक तो बन गया, औरंगाबाद में कर्पूरी चौक भी बनना चाहिए। कल विश्वास यात्रा लेकर तेजस्वी यादव आ रहे हैं और आप भी उस महागठबंधन के ही अंग हैं, क्या कुछ कहेंगे? 23 फरवरी को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मूर्ति का अनावरण 29 वर्षों के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। और आप जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने में भी 34 साल लग गए। और जन विश्वास यात्रा जो हो रही है तेजस्वी जी, ये महागठबंधन का दिशा और दशा दोनों तय करते हुए मंजिल की ओर बढ़ रही है। इसमें कहीं कोई मामला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महागठबंधन के जो वरिष्ठ नेतागण, जो साफ साफ बता रहे थे कि कल कर्पूरी जी का जो है यहाँ भव्य मूर्ति का अनावरण होगा। और साथ ही इन्होंने बताया कि राजद की जीत में कोई शक नहीं दिख रहा है और कल विश्वास यात्रा जो है काफ़ी अहम होगा और विश्वास यात्रा में बहुत कुछ जो है विश्वास दिखेगा।